जानकी मैया हाथों में जयमाला लेकर के आज हमारी सखियों के साथ जानकी मैया धीरे धीरे राम जी महाराज जी के पास आती हैं। अब जानकी जी की जो सखियां थी वो जानकी जी से कहती हैं कि हे जानकी जी, अब आप राम जी को जयमाला पहना दीजिए। लेकिन आज हमारी जानकी मैया अपनी सखियों की बात सुनकर जयमाला पहनाने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन आज प्रेम विवश के कारण जयमाला नहीं पहना पा रही हैं। कि सुनत जुगल जयमाला तो पहनाना चाहती है, लेकिन आज प्रेम विवश के कारण जयमाला नहीं पहना पा रही है। और यहाँ प्रेम विवश का कई कारण है। पहला कारण तो यह है, हमारी जानकी मैया मन में विचार करती हैं कि यदि मैं अभी राम जी महाराज जी को जयमाला पहना देती हूँ तो इनका जो मुझे मुख कमल देखने को मिल रहा है वो मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं पाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा विलंब करती हूँ। अर्थात राम जी का जो दर्शन प्राप्त हो रहा है
वो मैं थोड़ी देर और कर पाऊंगी, इसलिए मैया जयमाला नहीं पहना रही है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है, मैया मन में विचार करती है कि पुष्प वाटिका में फूल तोड़ते समय जब हाथ में ये दोना लिए हुए थे, पुष्प को तोड़कर दोना में रख रहे थे, तो पुष्प के वजन से इनका हाथ जो है वो झुका जा रहा था, अर्थात ये इतने कोमल है तो ये जयमाला तो कितना भारी है, अर्थात इसका वजन हमारे राम जी महाराज जी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए हमारी मैया आज जयमाला नहीं पहना पा रही है और नहीं पहना रही है। और तीसरा कारण यह है कि मैया मन में विचार करती हैं कि इन्होंने धनुष तोड़ने में मुझे कितना परेशान किया, अर्थात कितना विलंब लगाया, अब मैं जयमाला पहनाने में सारा कसर निकाल लूंगी। इसलिए आज हमारी जानकी मैया जयमाला नहीं पहना रही है। जब सखियों ने बार बार कहा कि हे जानकी जी, अब आप राम जी को जयमाला पहना दीजिए, तो सखियों की बात सुनकर आज हमारी जानकी मैया जैसे ही हाथों में जयमाला लेकर के अपने दोनों हाथों को उठाती हैं, किंतु राम जी महाराज से छोटी होने के कारण राम जी महाराज जी के गले तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा है। जब इस दृश्य को सखियों ने देखा तो सखियां जो है वो राम जी महाराज जी से कहने लगी, कहती है क्या, आइए स्मरण करते हैं। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। अरे पहुँचे न पावे सरे, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। कब से खड़ी जयमाला दिए है। कब से खड़ी जयमाला दिए है। जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। जइयो झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। अरे पहुँचे न पावे शरीर, लली मोरी छोटी है। परम ज्ञान श्री गुण सागर। परम ज्ञान श्री गुण सागर। अरे नागर परम सुखी, लली मोरी छोटी है। अरे पहुँचे न पावे शरीर, लली मोरी छोटी है। झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। अब जैसे ही सखियों ने राम जी महाराज जी से कहा कि हे राम जी महाराज जी, यदि आप जरा सा झुक जाते तो हमारी जानकी मैया आपको जयमाला पहना देती।
जानकी जी की सखियों की बात सुनकर राम जी महाराज जी कहते हैं कि देखिए, हम रघुवंशी हैं और हम रघुवंशियों का स्वभाव है कि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं। इस दृश्य को हमारे लखनलाल जी देख रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया कि भैया तो माताजी और पिताजी के दुख को समझ नहीं पा रहे हैं, अर्थात वो तो चाहते हैं कि कितनी जल्दी से जयमाला हो जाए, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या है, हमारे लखनलाल जी ने मन ही मन सोच लिया। उन्होंने मन में विचार किया कि बड़ा सुंदर मौका है, भैया ने धनुष को तोड़ा है, जा करके क्यों ना प्रणाम करके आ जाऊं। अब तो हमारे लखनलाल जी ने ना आओ देखा ना ताओ, और जा करके हमारे राम जी महाराज जी के चरणों में लेटकर साष्टांग दंडवत करने लगे। अब तो राम जी महाराज जी लखनलाल जी को बार बार उठाए कि भैया लखनलाल उठो, भैया लखनलाल उठो, लेकिन भैया लखनलाल कहाँ उठने वाले, उनका तो आज मकसद ही कुछ और है। जब बार बार कहने पर लखनलाल जी नहीं उठे तो राम जी मन में विचार करते हैं कि क्यों ना मैं झुक कर लखनलाल जी को पकड़कर उठा दूं। अब जैसे ही राम जी महाराज जी लखनलाल जी को उठाने के लिए झुके तो इधर जो चतुर सखियां थी उन्होंने तुरंत जानकी मैया से कहा कि हे जानकी जी, बड़ा सुंदर मौका है, राम जी झुके हुए हैं, अब आप जयमाला को पहना दीजिए। सुनकर तुरंत राम जी महाराज जी को जयमाला पहना देती हैं। तभी सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं, सब लोग पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। अब जैसे ही आज जयमाला हुआ है, अब समझ लीजिए धनुष टूट गया तो राम जी का विवाह हो ही गया है। अब जैसे ही हमारी जानकी मैया राम जी को जयमाला पहना देती हैं और राम जी महाराज जी हमारी जानकी जी को जयमाला पहना देते हैं। अब इधर सखियां जैसे ही राम जी महाराज जी और श्री जानकी जी को साथ में देखती हैं, अब आपस में वार्तालाप करने लगती हैं कि हे सखी, अब तो जयमाला हो गया है, धनुष टूट गया है, अब तो राम जी महाराज जी से हमारा संबंध बन गया है, अर्थात अब राम जी महाराज जी हमारे नाते पर पहुना लगने लगे हैं। अब सखियां गीत गाती हैं, आइए हम और आप श्रवण करेंगे। उसके बाद माता जी ने एक भजन कहा है, उसको आप सभी श्रवण कर लीजिएगा। उसके बाद गाड़ी को बुला लेंगे। सिया जी पहिनिया हमारे हो, राम लगे है सिया जी पहिनिया हमारे हो, राम लगे है पहुना। सिया जी पहिनिया हमारे हो, राम लगे है पहुना राम लगे है पहुना राम लगे है पहुना। सिया जी पहिनिया
जोड़ी विशाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहार सखिया आज चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन राजू मगन भरतिया देखी देखी दूल्हा के सावरी सुरतिया नर नारी सबके हाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया मोती जपा पकड़ी रे तेरा करे मिथिला में पाहुन बन के भवते आज लोढ़ा से सिखाई इनकर काल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया कमाल सखिया एक बात हमसे बोले चारों दुल्हा सरकार की, जय हो चारों दुल्हन सरकार की। जय हो आइए दो बार भगवान नाम ले ले जैसा कि रोज लेते हैं, उसके बाद बाबा को नाम लीजिए। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम
अगले वर्ष के लिए भगवान के जन्म से लेकर विवाह तक 5 दिन की जो लीला अपने यहाँ होती है उसी प्रकार से 5 दिन में बोलना है। और मैं प्रार्थना करता हूँ सेक्रेटरी मान जी महाराज से ऐसी व्यवस्था करें कि बाहर लगे तो लोग आए, बैठने के लिए भी दिक्कत ना हो और कुर्सी भी लगे, सब कुछ रहे। तो अगले वर्ष तैयारी कीजिए और 5 दिन की पूरी कथा बढ़िया भगवान के जन्म से लेकर के और विवाह तक की कथा हो। सियावर रामचंद्र की। चलिए अब थोड़ा आनंद ले रहे थे, अब थोड़ा अध्यात्म चले, थोड़ा गंभीर भाव लेकर के अब प्रभु महाराज जी की थोड़ा कथा को श्रवण करें। अब थोड़ा सा गंभीर बन जाए सब लोग और जो कथा वास्तविक कथा है उस पर थोड़ा चलते हैं, जो जीवन की कथा है। बोले सेक्रेटरी मान जी महाराज की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जिसको जाना है वो रुक जाए और जिनको रुकना है वो चले जाए। बात मेरी अजीब सी लगती होगी लेकिन सत्य यही है। जिसने यह जाना है, वाजपेयी जी, जिसने यह जाना है कि हमको यहाँ रहना नहीं बल्कि ये देश बेगाना है, अगर वो चले भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसने नहीं जाना है कि हमको रहना है कि जाना है, वो यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, जान जाए कि कैसे जाना है कि नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जाएंगे न और कहीं ठौर ही कहाँ है नाथ, हाथ गज कितना भी मोन जो भगाएंगे। गाएंगे पुनः वही वेदना भरी गीत, अरे होएगी असह्य सुर अवश्य ही बुलाएंगे। लाएंगे सदा पात को स्रोत प्रोत हृदय, फिर तो त्याग ना सकेंगे नाथ, उसी अपनाएंगे। नाएंगे सदा सरोज संत सूर्य पद्माथ, हम साथ ही रहेंगे नाथ, कहीं भी न जाएंगे, साथ ही रहेंगे नाथ, कहीं भी न जाएंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न। बंदौ तुलसी के चरण, बंदौ तुलसी के चरण, जिनकी
लखनऊ प्रगटऊ सत जहान। गौरांगं रसमयं नित्यं गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जीवन सकल व्यतीत भय लेकिन भई न राम पद प्रीति। हे गुरुदेव बचाइए मारी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांडादिनायक जन सुखदायक श्री राघवेंद्र सरकार के सम्मान में उपस्थित आप सब सज्जनवृंद, सत्शक्ति स्वरूपा माँ मैथिली के समान उपस्थित माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित किशोरी सहचरी जी एवं जिनकी कृपा से दास का जीवन यात्रा चल पा रहा है, ऐसे संत श्रेष्ठ महाराज श्री भगवान दास जी महाराज जी एवं हमारे अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष बैठे हुए राम कथा में ओतप्रोत कर देने वाले लल्लू रसिया जी, कीर्तनदास जी, तिवारी जी एवं समस्त भक्त प्रेमीजन, आइए बहुत समय न लेते हुए 2 बार मात्र भगवान नाम उच्चारण कर लें। तत्पश्चात जैसे प्रभु इच्छा होगी बहुत जल्दी में थोड़े ही समय में वक्तव्य को पूर्ण करेंगे, जिससे अगला कार्यक्रम बाधित न हो। सीताराम 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 थे, हमारे रसिया जी 3 बार कर दिए। अच्छा हुआ। वैसे हम जुगल उपासक हैं दुबे जी, हम लोग जुगल उपासक हैं, इसलिए जुगल का विशेष महत्व देते हैं। 2 का जुगल माने 2। और सही बताऊं तो ये जो हमारी आपकी सृष्टि की संरचना हुई है ये 2 से ही हुई, तीसरा नहीं, 2 ही इसमें मुख्य है। अच्छा, विश्व का जितना भी कार्यक्रम चल रहा है सब 2 के ही नाते चल रहा है, इसलिए वैष्णव जन जो है जुगल उपासना करते हैं। अब उधर नहीं जाना है क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, फिर कभी चर्चा करेंगे। बड़ा ही सौभाग्य है हम सबका, आप सबको सुख मिला हो या ना मिला हो, लेकिन अभी तभी तो मैं 5 मिनट पहले अयोध्या छोड़ करके मिथिलापुर में ही पहुंच गया था। आप लोग भी पहुंच गए थे, ऐसा नहीं है, इसलिए कि मन तह जह रघुबर वैदेही, जहां मन की उपस्थिति हो वाजपेयी जी वही वास्तविक उपस्थिति है। और आज माया के नाते, माया का मैंने कई बार विश्लेषण किया है मंच से। माया माया माया, इसका शाब्दिक अर्थ होगा माँ माने नहीं, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है फिर भी दिखाई पड़े उसी का नाम है माया। तो माया के नाते आज हमको आपको कुछ है नहीं। आज के 100 वर्ष पहले
क्या यह सब था क्या? अभी 4 से 10 वर्ष पहले ही मैंने देखा कि बहुत परिवर्तन हो गया। ये ना तो था, ना है और ना रहेगा। लेकिन जिस लोक में अभी आप लोग थे 15 मिनट पहले, वो शाश्वत मिथिलापुर था, है और रहेगा। उसमें कल मैं आपका वो जो ग्रंथ है अंतर यात्रा, उसको पढ़ करके बहुत अनुभव हुआ, बहुत खुशी हुई। मैं तो निवेदन करूंगा आप लोग भी वाजपेयी जी का लिखा हुआ ग्रंथ अंतर यात्रा है, जरूर आप लोग पढ़ें। चूंकि हमारे जीवन का जो समन्वय है वो बहुत ही आवश्यक है। हम अगर अपनी निजी यात्रा से नहीं परिचित हो पाए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। फिलहाल मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि हम लोग उसको परिकल्पना मान लेते हैं कि मिथिलापुर में अभी राम जी महाराज जी के गले में श्री विदेह राजनंदिनी जानकी जी ने वरमाला पहनाया, उसको परिकल्पना मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? और जो आंख से इन नश्वर चर्म चक्षुओं से जो देख रहे हैं इसको हम सत्य मान लेते हैं। यही माया का प्रभाव है, प्रत्यक्ष बता रहा हूं। जरा सा आप पहुंच जाइए वाजपेयी जी कोर्ट में जहां बैठते थे, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? पूजा जहां करते हैं बैठ के दिखाई पड़ रहा है? अच्छा माता जी आप लोग अपने किचन को जरा सा देखो, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? पड़ रहा है ना? जहां बनाती है भोजन, किचन दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो, वो कौन है जो किचन देख रहा है? वो कौन है जो कोर्ट देख रहा है? बस समझने का प्रयास करेंगे तो उसको हम लोग परिकल्पना मान लिए और इसको जो है सत्य मान लिए, जबकि यह ना तो था, ना है, ना रहेगा। और वह शरीर आपकी, वह नेत्र आपका था, है और रहेगा। क्योंकि 2 शरीर है हमारी आपकी ना, एक तो सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर से तो हम लोग हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में बैठे हैं, सूक्ष्म शरीर से अभी हम लोग विदेह राजनंदिनी जानकी जी कितना सुंदर जयमाला पहना रही थी, उसको सूक्ष्म शरीर से देख रहे थे। उसी शरीर को हम लोग शाश्वत शरीर कहते हैं और वही है भी, और वही अविनाशी है और यह तो विनाशी है। उसी के लिए तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रास। अभी तक आज 5वां दिन है इस अमृत पान का। मैं भी वक्ता नहीं हूँ, मैं वक्ता अच्छा नहीं हूँ, लेकिन श्रोता अच्छा हूँ, सुनता हूँ, आनंद आता है। जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हो, आप लोग एक मत समझना कि मैं तो नीचे बैठी हूँ या बैठा हूँ और महाराज जी लोग ऊपर बैठे हैं। एक बात बताऊँ, जो वजनदार व्यक्ति होता है वो नीचे ही बैठता है। तराजू देखे हो? तराजू देखो कि नहीं देखे हो? पांडे जी, एक तरफ जो है आप कोई किलो बाट रख दो और दूसरी तरफ कोई वस्तु रख दो, तो जो वस्तु वजन होगा वो ऊपर होगा कि नीचे होगा? अब बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। हम तो हल्के हैं इसलिए ऊपर है, आप लोग वास्तव में ज्ञानविद हो, भक्तिविद हो, इसलिए आप नीचे बैठे हो। और बताओ, बात आएगी तो समझ लो। हम लोग क्या है जानते हो? चौकी पे बैठे हैं ना, तो क्या हुए? चौकीदार। आप लोग कहाँ बैठे हो? जमीन में। तो जमीन में बैठने वाला कौन है? जमींदार है भाई। तो जमींदार बड़ा हुआ कि चौकीदार बड़ा हुआ?
तो ऐसा मत समझना आप लोग, हम भी आपसे ही समान आज 4-5 दिन से कथई सुन रहा हूं। हमारे रसिया भी लग रहा है कुछ देना चाहते हैं, ऐसा मुझको अनुभव हो रहा है। दे सकते हैं आप अगर चाहते हैं। अच्छा स्वर दे रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो मैं निवेदन जो कर रहा था, आज बड़ा ही सौभाग्य है हम सबका। पहले ही दिन किशोरी जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या किया था। चूंकि मैं श्रोता हूं इसलिए मैं उसको स्मरण है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। हम लोगों का जीवन वास्तव में धन्य है, क्योंकि भैया इस माया के बाजार में जो नहीं है फिर भी दिखाई पड़ रहा है, इसमें पहुंच करके हम यथार्थ तक अपनी अंतर यात्रा के लिए अगर जाएं तो सत्संग अति अनिवार्य है। क्योंकि कल मैंने निवेदन भी किया था कि परम अनुराग नहीं होगा तो कहा यही तो सबसे बड़ी बात है। वो मिलहीन रघुपति मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो जाननी नारा जाने हो जो जानिहारा, जाने हो जो जानिहारा। राम ही केवल प्रेम, केवल शब्द है वाजपेयी जी, केवल। अगर वह नहीं है तो सब कुछ हो लेकिन सब व्यर्थ है। चूंकि प्रेम का वास्तविक अगर निरूपण किया जाए तो प्रेम ही परमात्मा। अगर प्रेम ना हो तो हम लोग भी एक क्षण नहीं जी सकते, पक्का समझ लो। चूंकि ये मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है रामचरितमानस, अगर अनुभव करें तो बड़ी विचित्र बात है। जिस समय कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, उस समय उसके जीवन में पूर्णतया प्रेम रिक्त हो जाता है। अगर जरा सा भी किरणें हो तो सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। प्रेम के अभाव में व्यक्ति जी नहीं सकता है, और वही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है। आज तो बड़ी विषम परिस्थिति है, हम लोग मोह को भी प्रेम का नाम दे देते हैं। वस्तुतः वह प्रेम नहीं, वो मोह है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं प्रेम तो वह है जो अपने प्रीतम को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर की परवाह न करे, अपने आत्मा को, अपने प्राण को, अपने सार सर्वस्व को अपने प्रीतम को प्राप्त करने के लिए दांव पर लगा दे। मछली देखे हो, मछली किससे प्रेम कर रही है? जल से ना। जीवित रहती है क्या भी ना जल नहीं रहती है। वास्तव में यह भी पर्याप्त नहीं है, कुछ क्षण तक तो जीवित रहती है, कुछ क्षण तक, लेकिन वो ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाती है। तो अब एक बात स्मरण हो गई, प्रेम का वैसे तो कोई परिभाषा किया ही नहीं जा सकता है। वस्तुतः अगर कहा जाए तो हमारे शास्त्रकारों ने प्रेम के पास जा करके वो प्रणाम करके वापस चले आए। कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप ये वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है। इसको अनुभव किया जा सकता है कि प्रेम क्या है। हमारे देवादिदेव महादेव आशुतोष शशांक शेखर अवघड़दानी श्री भोले बाबा
जो यहाँ साक्षात बैठ कर की कथा श्रवण कर रहे हैं। और एक बात अब आ ही गई है तो बता दे, तब आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी रामचरित्र हमको आपको सुनने को मिल रहा है केवल हनुमान जी महाराज जी के पास। हनुमान जी प्रकारांतर से कौन है? साक्षात देवादिदेव महादेव ही थे। और बल्कि लोगों ने कहा तुलसीदास महाराज जी से कि महाराज जी ये रामचरितमानस की रचना तो आपने ही किया है ना? कहा कौन? कहा कि मैंने किया है? मैंने नहीं किया है। कहा तो आप प्रकाशक होंगे इसके? अगर लेखक नहीं है तो आप प्रकाशक होंगे। जैसे कोई ग्रंथ आपने लिखा और मान लो आप अकेले नहीं उसको प्रकाशित करा सके, हमारे दुबे जी, महाराज जी या पांडे जी मिल करके उसको प्रकाशित करा दिए तो प्रकाशन में इनका नाम आ जाएगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप कह रहे हो कि मैंने रामचरितमानस नहीं लिखा है तो हो सकता है आप प्रकाशन कराए हो इसका? कहा नहीं, मैं ना तो लिखा हूं ना तो प्रकाशन में मेरा नाम है। कहा तब कौन है? कहा प्रकाशित तो इसको 4 लोगों ने मिलकर कराया है। और लेखक बता दीजिए महाराज जी कौन है, और प्रकाशक का भी नाम बता दो और लेखक का भी नाम बता दो। तब तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि अगर लेखक का नाम जानना चाहते हो रसिया जी तो कौन है जानते हो? यही जो बैठे हैं, रचि महेश निज मानस राधा, रचि महेश निज मानस राधा, रचि महेश निज मानस राधा, आई सुसमय शिवासन भासा, आई सुसमय शिवासन भासा, आई सुसमय शिवासन भासा। लोगों ने कहा महाराज ये तो आपने बता दिया कि इसकी रचना देवादिदेव महादेव ने की, रच महेश निज मानस राखा, तो आप प्रकाशक हैं? कहा नहीं। कहा कि ना तो आप लेखक हो ना प्रकाशक हो, तो प्रकाशन में भी आपका नाम नहीं, तो आप मतलब प्रकाशक का नाम बता सकते हो क्या? कहा हाँ, जब मैं लेखक का बता सकता हूँ प्रकाशक का भी बता दे रहा हूँ। बोले प्रकाशक कौन है? कहा प्रकाशक 4 लोग हैं। कौन कौन जानते हो? कहा नवमी भौम, नवमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। गिन लेना, नवमी भौमवार माने मंगलवार, मधुमासा चैत्र महीना, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी, ये चारों इसके प्रकाशक हैं। तो लोगों ने कहा महाराज जी नवमी भौमवार मधुमासा ये सब प्रकाशा, तो क्या आप देख रहे थे तमाशा? आपका क्या उसमें रोल है? आप क्या कर रहे हो? कहा मैं बताऊं मैं क्या कर रहा था? जस का छू बुद्धि, जस का छू बुद्धि विवेक बल मोरे, जब कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, जब कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कही उठिया हरि के प्रेरे, तस कही उठिया हरि के प्रेरे, तस कही उठिया हरि के प्रेरे। बात समझे मेरे? नहीं समझे, नहीं समझे। हनुमान जी महाराज जी हरि हैं, बंदर का
शब्दकोश में एक नाम हरि भी है और सत्य भी कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज जी। हनुमान जी महाराज जी की कृपा से राम जी महाराज जी प्राप्त हुए हैं और हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा से ही मानस की रचना भी किया। पक्का समझ लो, असत्य नहीं बोल रहे। कहा कि ये सब तो लेखक और प्रकाशक हैं और मैं सही बता रहा हूँ। जैसे रामचरितमानस लिखा हुआ मिल गया ऐसे ही मुझको भी लिखा हुआ मिल गया। तो तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे, मैं भी वैसे लिखा हुआ मिल गया, मैं भी कह रहा हूँ। इस प्रकार से बात लंबी हो गई। मैं जो निवेदन करना चाहता था, आज हमारे हनुमान जी महाराज जी की कृपा से हम सबको आज उस सुख की प्राप्ति हो रही है जो कि क्षण भर का सुख जो है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला, एक रंग तूलन ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। किसकी कृपा से मिल रहा है? हनुमान जी महाराज की कृपा से मिल रहा है। और एक पूरा जहां भी आप देखोगे रामचरितमानस में गूढ़तम रहस्य की बातें हैं, सब हमारे आंजनेय हनुमान जी महाराज जी ने उसको हल किया है, वही बताया है। शंकर जी ने प्रश्न किया है या पार्वती जी ने प्रश्न किया है, शंकर जी ने उसको बताया है। तो प्रकारांतर से आंजनेय हनुमान जी महाराज जी तो सब कुछ जो है आज हनुमान जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आज तो उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हनुमान जी महाराज जी को ज्यादा सुख मिल रहा है। देखो अभी पांडे जी के हृदय में प्रेरणा हुई कि अगले सत्र में यहाँ पर राम जन्म से लेकर के राम विवाह तक की कथा विस्तृत रूप से की जाएगी। बड़ा ही सुंदर। ये हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा है, हमारी आपकी प्रेरणा नहीं, हनुमान जी महाराज जी की इच्छा है। तो मैंने जो निवेदन कर रहा था कि अगर जीवन में जो राम जी महाराज जी कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, उसको जान लो, उसको मात्र प्रेम ही प्रिय है। किसको जान लो? कहा जो जान निहारा, आपके जान को भी जो देख रहा है। इसकी शाब्दिक परिभाषा नवीन अर्थ भावार्थ आप लग सकते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है प्रेम आज हुआ नहीं है। आज तो लोग कहते हैं मैं अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता हूँ, पत्नी पति से, पत्नी पति पत्नी से, लेकिन प्रेम नहीं है। क्या है जानते हो? बता दूं? ये तो सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब करया भरे, सुर नर मुनि सब करया हरि, सुर नर मुनि सब करया हरि, स्वागत लाए करय सब स्वागत लाए स्वागत लाए करय सब कई चौपाइयां हैं वाजपेयी जी मानस में जो कि पर्याप्त नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जी स्वयं उसको पर्याप्त नहीं मानते हैं। जैसे संत की परिभाषा जब करने लगे तुलसीदास जी ने तो कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन अंत में अर्धारी में कहते हैं कहा कवि पर संतुष्ट नहीं हुए। वैसे ही इसमें भी है, हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। किसमें? कि सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। इसमें मुझको संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? थोड़ा प्रबुद्ध लोग ध्यान देना, माताओं तुम भी ध्यान देना। स्वार्थ अभी हम लोग जानते ही नहीं। स्वार्थ तो जानते ही नहीं कि स्वार्थ क्या है। स्व माने अपना, स्व माने स्वार्थ, अपना अर्थ। अपना अर्थ क्या है? यही किसी से कुछ पा लेना क्या? ये अपना अर्थ नहीं है। अपना तो अर्थ है तुलसीदास जी महाराज जी ने, चूंकि वेद मंत्र है, मानस की चौपाइयां वेद की ऋचाएं हैं, वेद का सूत्र है, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब का निचोड़ है रामचरितमानस। कहते हैं बताऊं, अभी हम लोग स्वार्थ भी करना नहीं जानते, नहीं जानते। स्वार्थ क्या है बताऊं? कहा स्वार्थ साच
अरे स्वार्थ साच ये जीव कर लेगा, स्वार्थ स्वार्थ जीव कर लेगा, स्वार्थ स्वार्थ जीव कर लेगा। मन क्रम बदन, मन क्रम बदन, राम पद नेहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ जीव का क्या है नहीं जानता है। जीव जब तक सत्संग नहीं जाएगा नहीं जान पाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सच्चा स्वार्थ अगर जानना चाहते हो तो मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना ही जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ है। ये स्वार्थ नहीं है कि हम आपसे कुछ ले लिए, हम अपना तो हम जानते ही नहीं, अपना शरीर तक ही मान बैठे हैं, शरीर अपना है नहीं। कल के प्रसंग में आइए थोड़ा सा चल करके, उसके बाद वाणी को विराम देते हैं, फिर कभी समय आने के बाद इससे चर्चा होगी। कल आज 5वां दिवस है, आप 4 दिन से सुनते हुए चले आ रहे हैं कि जीव अगर परमात्मा को अकेले प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो वो परमात्मा प्राप्ति का पूर्ण सुख नहीं पा सकता है। ये सुनते हुए आप लोग चले आ रहे हो। और सुग्रीव जीव है, सुग्रीव जीव है, राम जी महाराज जी परमात्मा है, श्री लखनलाल जी महाराज जी जीवाचार्य, लखनलाल जी जीवाचार्य हैं। और यह संसार ही, ऐसा नहीं कि सुग्रीव, हनुमान और लक्ष्मण ये सब अलग हैं। हमारे आपके जीवन की प्रत्यक्ष जो है घटना, ये आज तुलसीदास जी महाराज जी बता रहे हैं। हम लोग भी आज कहाँ पर है जानते हो? उसी शैल पर ही निवास कर रहे हैं, उसी शैल पर निवास। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम लोग भी जीव परमात्मा सुग्रीव हैं, परमात्मा को हम प्राप्त कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो वास्तव में हमको सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन मिल तो गए हैं, हनुमंत जैसे संत मिल तो गए हैं। आज कई वर्षों से आप लोग अनुभव भी कर रहे हो, कहाँ कमी रह गई जो राम जी महाराज जी नहीं मिल रहे हैं। कभी अनुभव किए? यही 4 दिन से बात चल रही है, कहाँ से कमी हो गई दुबे जी, ये समझना पड़ेगा। बात यह है महाराज जी सबका निचोड़ जो लास्ट में बताते हैं कि जब तक हम लोग मन से छल और कपट नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको वास्तव में प्राप्त नहीं होगा। और कपट नहीं छोड़ पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वाजपेयी जी तो देख नहीं रहे हैं, चलो हम झूठ बोल देते हैं। लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? उनसे हम छुपा सकते हैं? सबके उरयंतर बसहु, सबके उरयंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। ठाकुर जी भाव भी जान रहे हैं और कुभाव भी जान रहे हैं। अब और व्याख्या नहीं करूंगा। हनुमान जी महाराज जी जब मिल गए और सुग्रीव विभीषण हो, सुग्रीव से संबंध बता दिया ठाकुर जी का कि हे ठाकुर जी ऐसे नहीं मैं आपको ले चल रहा हूँ पर्वत पर। हनुमान जी महाराज जी ने कहा कि सो सुग्रीव दास तब दास का पद दिया।